बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ सिंधु, आप देख रहे हैं कैपिटल स्टेट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, और ख़ासकर DHA में पूरी की पूरा एक मैं समझता हूँ नक्शा ही इस वक्त बदल चुका है प्रॉपर्टी के हवाले से। हर तरफ प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इवन मोबाइल फ़ोन बंद नहीं होता है क्योंकि क्लाइंट्स कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि टोटली एकदम से सिनेरियो बदल गया है प्रॉपर्टी का। जहां वो इतनी ज़्यादा नीचे गिर रही थी, एकदम से वो पलट गया है वो सारा मामला। तो आज इंशाल्लाह सारी इस पे बात करेंगे, ख़ासकर फ़ेज़ 9 प्रिज्म के हवाले से, इसके फ्यूचर के हवाले से सारी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा इंशाल्लाह। इसके अंदर मैं आपको रेट्स भी दूंगा और उसके जो डेवलपमेंट है या इसका जो फ्यूचर है, इंशाल्लाह सारी डिस्कस इसमें इसी वीडियो में हम करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी अच्छी हमें न्यूज़ मिल रही है टैक्सेस के हवाले से कि गवर्नमेंट बड़ा रिलीफ दे रही है। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन ज़ाहिर है कि जब सोशल मीडिया पे इतनी धूम मचती है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% सच होगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर ज़रूर होगा। और यही खाली वजह नहीं है इसकी प्रॉपर्टी को जो एकदम से प्राइसेस हाई हो गई हैं, उसकी सिर्फ यही रीज़न नहीं है। आप ये देखिएगा कि अपना बैंक इंटरेस्ट रेट काफ़ी नीचे आ गया हुआ है, मेन रीज़न है। अब ज़ाहिर है कि वो प्रॉफिट आपको बैंक में नहीं मिलता और इस वजह से भी लोग ज़ाहिर है प्रॉपर्टी में आएंगे और वो कोशिश करेंगे कि यहाँ से प्रॉफिट उनका गेन हो, जो पैसा उन्होंने बैंक में सेफ रखा होता था। एक तो मेन रीज़न ये आ गई। फिर उसके अलावा अभी जो है फाइलर्स के लिए, नॉन फाइलर का तो उन्होंने कह दिया जी 1 करोड़ के अंदर वो प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं, ये भी बड़ी अच्छी खबर है। और इसके अलावा जो फाइलर्स हैं और उससे भी एक कह दिया गया जी उसमें भी परसेंटेज में कमी लेके आ रहे हैं। जहाँ पर वो अपना परसेंट 3-4% वो देता था, आज वो शायद वो 1-1.5% पे आ जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी एक ख़बरें हैं हमारे प्रॉपर्टी के हवाले से। तो चले, बहरहाल ये तो एक गवर्नमेंट की तरफ से हो गई। अब मार्केट की जो करंट सूरत हाल है कि फ़ेज़ 9 प्रिज्म के हवाले से हम बात कर लेते हैं। फ़ेज़ 9 प्रिज्म क्योंकि जो इसका महल वकूअ है वो आप जो जानते हैं उनको तो पता है, लेकिन ये उन अपने व्यूवर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको बताता चलूँ। ये रिंग रोड के ऊपर बिल्कुल लगती है। एयरपोर्ट से तकरीबन 15 किलोमीटर की ड्राइव है और आशियाना जो इंटरचेंज है ये बिल्कुल उसके ऊपर आती है। मेन एंट्रेंस इसकी रिंग रोड से है और जो हम जैसे इसके अंदर एंटर होते हैं तो इसके अंदर तकरीबन हम ये कह सकते हैं कोई 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद दूसरा राउंड बोर्ड आता है जहाँ पर GOR बन रहा है। ये भी एक रीज़न है फ़ेज़ 9 प्रिज्म की, खासकर प्राइजेस के हवाले से कि उसमें बहुत ज़्यादा एक बढ़ रही हैं, क्योंकि किसी भी जगह को आबाद होने के लिए कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं जिसमें ख़ासकर GOR ने अपना बहुत बड़ा इसमें किरदार अदा किया है। और यहाँ पर ज़ाहिर है कि अभी वो तकरीबन हम कह सकते हैं कुछ 60% 70% कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब 30-40% जो रह गया है आने वाले 2-4 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये ज़रा 20-21वें ग्रेड के ऑफिसर्स को यहाँ पर अपना रिहाइश मिलती है, तो एक बड़ी गहमा सी यहाँ पर आना जाना लोगों का लगा रहेगा। तो उसके लेफ़्ट राइट जो एरिया होता है वहाँ पर लोगों को एहसास होता है आबादी का, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो एरिया सारा लेफ़्ट राइट पोजेशन एरिया है। इसकी वजह से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी। ये तो है बेसिक जो एक अच्छी न्यूज़ है जो फ़ेज़ 9 प्रिज्म के लिए है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि डेवलपमेंट इसकी अराउंड 80% मैं आप कह सकता हूँ कि हो चुकी हुई है। 20% रह गई है, जिसके अंदर अभी कुछ एरिया जो है वो नॉन पोजेशन है। नॉन पोजेशन एरिया का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पर अभी रोड्स नहीं बनी हुई हैं, वहाँ पर रोड्स भी बनी हुई हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी का काम है वो भी तकरीबन हुआ है। सारा कुछ कंप्लीट है, बस छोटी छोटी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वायर जो पाइपिंग है वो तो हो गई है और वहाँ पर हो सकता है वायरिंग रह गई हो, और ऊपर जो स्ट्रीट जो पोल होते हैं उसके ऊपर जो लाइट होती है LEDs वो लगनी रह गई हैं। छोटे छोटे काम जो हैं वो रह गए। हाँ, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर आप कह सकते हैं रोड्स का पैच लगने वाले हैं, या रोड बना हुआ है दरमियान से छोटा सा एक पैच है वो अभी नहीं है।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन 80% डेवलपमेंट कंप्लीट है। 50-60% तो यहाँ पर पोजेसन दे दिया गया है ब्लॉक्स के अंदर। और DHA हर 2-4-6 महीने बाद आपको 2 से 3 सेक्टर्स के अंदर पोजेसन दे देता है। तो इसी तरह ये चलता रहा तो इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं कि 1 साल या 1.5 साल के अंदर ऑल सारा का सारा यहाँ पर पोजेसन होगा, आप जहाँ मर्जी घर बना सकेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्राइजेस के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर प्राइजेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर गई हैं जब से ये थोड़ी सी एक न्यूज़ मिली है कि जी गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे रही है प्रॉपर्टी में, और जिसकी वजह से अभी यहाँ पर प्रॉपर्टी बड़ी तेज़ हो गई हुई है। अभी मेरे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके साथ मैं अभी टच में था, उनको बता रहा था सिर्फ एक हफ़्ता 2-2 4-4 5-5 दिन लेट होने की वजह से आप बिलीव करें 15 से 20 लाख रुपया उनमें फ़र्क आ गया हुआ है। तो जिसकी वजह से वो, अब देखिए हमारे पास आप जब भी कोई चीज़ आते हैं, हम आप कहते हैं जी आए देखें हमारे पास ये चीज़ है, इस प्राइस पे अवेलेबल है। हफ्ते बाद अगर आप मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी हमें आपने ये प्राइस दी थी, इस पे लेके दें, तो मैं नहीं लेके दे सकता। रीज़न क्या है कि उसकी रीज़न यही है कि जी उसकी प्राइजेस बढ़ती जा रही हैं, डे बाय डे बढ़ रही हैं। तो जिसकी वजह से हम वो प्राइस आपको, जो भी मैं आपको बात करूंगा, जिस प्राइस आपको मैं दूंगा, वो समझ लें कि आज की डेट की प्राइस ज़रूर होगी, ठीक है। और आने वाले 1-2 दिनों बाद वो क्या सूरत हाल होती है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता आपसे। मैं गुजरावाला को देख लें आप, गुजरावाला में इस कदर प्राइसेस गई हैं कि वहाँ पर तकरीबन मैं कहूँगा कि 70% 80% प्राइसेस हाई हो चुकी हुई हैं, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उस फाइल की। तो चलिए वो तो एक सेपरेट चीज़ है। फाइल्स का अगर बात करता हूँ मैं इधर फेज़ 9 प्रिज्म की। फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर हमें 5 मरले का जो प्लॉट था, एक मिनिमम मैं आपको बताऊँ 45 में नॉन पोजेशन जो प्लॉट था वो मिल जाता था हमें बड़ा इजीली, 45 मिनिमम मिल जाता था, और मैक्सिमम हमें 60-65 में बेहतरीन नॉन पोजेशन प्लॉट मिलता था। आज हमें मिनिमम वही प्लॉट जो है, जो हमें 45 के ऊपर नीचे मिलता था, आज हमें वो 55 से 60 में मिल रहा है। और जो 60-65 का बेहतरीन लोकेशन का हमें नॉन पोजेशन प्लॉट मिलता था, आज हमें जाके वो 75 से 80 लाख रुपए का मिल रहा है। तो मकसद ये है कि प्राइसेस देख ले 5 मरले की कहाँ आ गई हैं। इसी तरह जो पोजेशन एरिया है फेज़ 9 प्रिज्म में 5 मरले का, वहाँ पर हमें रेट बहुत ऊपर इस मिलने लगे हैं। 1,15 मैक्सिमम चला गया है। तो मिनिमम कह लें 90-95 में हमें पोजेशन मिलता है, और मैक्सिमम 1,15 तक चला जाता है रेट। ये 5 मरले का मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह अगर बात करूँ मैं 10 मरले की, तो 10 मरला नॉन पोजेशन हमें 1,20-25 पे मिलता है, और मैक्सिमम नॉन पोजेशन हमें मिलता है जाके 1,40-45 में। तो इसी तरह जो 10 मरले का पोजेशन एरिया है वो हमें 1,40,45 से स्टार्ट होता है, और 1,80,85 लाख में पोजेशन एरिया हमें 10 मरले का प्लॉट मिलता है। तो आप ये देखिए कितना फ़र्क आ गया हुआ है। और इसी तरह जब कनाल का जो प्लॉट होता था, वो यकीन कीजिए 1,60,65 लाख में मिनिमम मिल जाता था हमें। 1,60,65, 70, 75 में हमें मिनिमम 1 कनाल का प्लॉट मिलता था। और आज वही प्लॉट जो है 1,90 से नीचे कुछ प्लॉट नहीं हमें मिलता। तो मैक्सिमम हमें जो 2.25 करोड़ का प्लॉट मिलता था, एक टॉप लोकेशन का प्लॉट जिसे हम कहते हैं, वो हमें मिलता था 2.25 करोड़ के अंदर। बहुत ही टॉप लोकेशन, यानी बड़ी रोड हो गया, कॉर्नर हो गया, फेसिंग पार्क हो गया, तो हम उसको कहते थे, वो हमें 2.25 करोड़ की हमें प्राइस मिलती थी। आज वही प्लॉट जो है 3.5 करोड़ का हो गया हुआ है, यानी कि वहाँ पर 3.5 करोड़ डिमांड करने लगे हैं। प्राइसेस बड़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज़ कर रही हैं हर जगह पे, खाली DHA नहीं और खाली फेज़ 9 प्रिज्म नहीं है। इसी तरह फेज़ 7 है, वहाँ पर भी इंक्रीज़ कर गई हैं। और फेज़ 10 जहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ 70-72 में फ़ाइल मिलती थी 1 कनाल की, आज वहाँ पर 28-30 लाख रुपए में चलेगी। 1 करोड़ 28-30 लाख रुपए में फ़ाइल चलेगी हुई है। तो रेट तो बड़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज़ कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं। तो अगर आप कोई भी बाइंग करना चाह रहे हैं, या कोई भी आपके माइंड में कोई सवाल है इसके मुतालिक DHA से, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और आप जो भी सवाल करेंगे आपको इंशाल्लाह उसका जवाब मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि फेज़ 9 प्रिज्म में अगर आप अभी बाय करते हैं, घर बना लें, इन्वेस्टमेंट कर लें, जिस तरह आपका दिल करता है, आपके पास दोनों ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। सम टाइम होता है कि हमें एक ऑप्शन मिलती है कि घर बनाने के लिए, यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन हैं। अभी लेते हैं, 2-4 साल वेट करते हैं,
तो यहाँ पर आबादी भी होगी, अपना घर भी बना सकेंगे और वही प्राइजेस जो होंगी इसके अंदर 40% 50% प्राइजेस ऐड हो चुकी होंगी इसके अंदर। तो बेहतरीन लोकेशन है ये वाली, घर बनाने के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो व्यूवर्स, वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।